जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को हमारी तरफ से गणगौर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में गणगौर की व्रत कथा को सुनेंगे। गणगौर की व्रत कथा पूजा करने के बाद हाथ में गेहूं के दाने लेकर सुनी जाती है। गणगौर के व्रत में 5 या 7 कहानियाँ सुनने का नियम होता है। आज हम इस वीडियो में आप सभी के लिए 7 कहानियाँ लेकर आए हैं। इस वीडियो को आप बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि ऐसा करने से इन कथाओं का निरादर माना जाता है। ये कथाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इस कथा को पूरा अवश्य ही सुनिएगा। ये 7 कहानियाँ एक साथ सुनने का बड़ा ही महत्व है। तो आइए गणगौर की कथा को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम श्री गणेश जी भगवान की कहानी को सुनेंगे। श्री गणेशाय नमः। एक बार गणेश जी भगवान छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल लेके और चमचे में दूध लेके निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। वहाँ पर एक बुढ़िया माई बैठी हुई थी। उसने कहा, ला मैं बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी भगवान ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ाना। बुढ़िया माई ने गणेश जी का मन रखने के लिए बड़ा बर्तन चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वो जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाले थे वह तो पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहा धोकर आता हूँ। जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोता पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया माई ने कहा, गणेश जी महाराज तेरे भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर छत पर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, इसलिए एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने भी छुपके से एक कटोरी खीर ले जाकर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी महाराज नहा धोकर नहीं आए थे और बुढ़िया को भी भूख लग रही थी, तो वह भी एक कटोरी में खीर डालकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी महाराज आपके भोग लगे। यह कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी महाराज आ गए। बुढ़िया माई ने कहा, आजा रे गणेश, खीर खा ले, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी महाराज ने कहा, जब तेरे पोता पोती ने खाई तब मैंने खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब मैंने खाई, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी मैंने ही खाई, और अब जब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा तेरी सारी बात सच है, लेकिन बहू बेचारी तो सुबह से काम में लगी हुई है, तो फिर उसने खीर कब खाई? गणेश जी महाराज ने कहा, चक्की के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है, तूने मेरा भोग तो लगाया, वह तो बिना भोग के ही खीर खा गई। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी महाराज ने कहा, पूरी नगरी को जिमा दो। बुढ़िया माई ने पूरी नगरी को जिमा दिया, फिर भी बर्तन खाली नहीं हुआ। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने बुढ़िया को बुलवाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजमहल में होना चाहिए। बुढ़िया ने कहा, राजा जी इस बर्तन को आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिछुए हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया बर्तन वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी
आप देते तो पहले ही कभी दे देते। यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। जब बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया तो लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो। उसी जगह पर जब सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए और जाते समय झोपड़ी को लात मारते हुए गए तो झोपड़ी की जगह महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो निकलो। सास ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो ही है। सासू ने कहा, गणेश जी महाराज तो भावनाओं का भूखा है। हे गजानन गणेश जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसे ही सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुंकार भरने वाले और आसपास के सभी सुनने वाले सबको अपनी कृपा से पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब हम सभी गणगौर की पहली कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, चैत्र महीना आया। पार्वती जी को भाभी के उजरने के लिए पीहर जाना था तो महादेव जी बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगी। तो भगवान शिव, माता पार्वती नंदी को साथ लेकर निकले। महादेव जी नंदी पर बैठे और पार्वती जी पैदल चलने लगी। तो लोग कहने लगे, देखो रे देखो, आदमी तो सवारी पर बैठा है और औरत को पैदल चला रहा है। उसी समय महादेव जी उतरे और पार्वती जी को नंदी पर बैठाया और खुद पैदल चलने लगी। ये देख लोग कहने लगे, देखो रे देखो, औरत सवारी पर बैठी है और पति पैदल चल रहा है। ऐसा सुनकर पार्वती जी भी नंदी पर से उतर गईं और महादेव जी और माता पार्वती दोनों पैदल चलने लगी। साथ में नंदी भी चल रहे थे। अब लोग बोले, देखो रे देखो, वाहन होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तब भगवान शिव माता पार्वती को साथ लेकर नंदी पर सवार हो गए। कुछ दूर आगे गए तो लोग बोले, देखो रे देखो, छोटे से जीव पर दोनों जने बैठे हैं। पार्वती जी बोली, भगवान दुनिया कैसी है, नंदी पर बैठने नहीं दे और पैदल भी चलने नहीं दे। भगवान शिव बोले, पार्वती ये संसार है, यहाँ ऐसा ही होता है। आगे गई तो गाय उठती और बैठती बेचैन हो रही थी। माता पार्वती जी भगवान से पूछने लगी, भगवान ये गाय कष्ट में क्यों है? तो इस पर शंकर जी बोले, इसके बछड़ा होने वाला है। माता गौरी बोली, बच्चे के लिए इतना कष्ट मुझसे सहन नहीं होगा, आप तो मेरे गांठ लगा दो देव। ऐसा सुन भगवान बोले, आगे चलो पार्वती। आगे गए तो एक घोड़ी उठ बैठ करती हुई दिखी। माता पार्वती बोली, इस घोड़ी को क्या कष्ट है? तो भगवान बोली, इसके बच्चा होने वाला है। माता पार्वती बोली, प्रभु मुझसे तो इतना कष्ट सहन नहीं होगा, आप तो मेरे गांठ ही लगा दो। भगवान शिव बोले, देवी आगे चलो। आगे गए तो राजा की एक नगरी में उदासी छाई हुई थी। ढोल नगाड़े उल्टे थे। माता पार्वती जी ऐसा देखकर पूछने लगी, यहाँ उदासी क्यों छाई हुई है? इस पर भगवान बोले, यहाँ रानी के बच्चा होने वाला है। अब तो माता पार्वती जी मानी नहीं। वह बोली, अरे बच्चे के लिए इतना कष्ट होता है तो मुझे बच्चा नहीं चाहिए, आप मेरे गांठ ही लगा दो देव। ऐसी बात सुनकर भगवान शंकर को गांठ लगानी पड़ी।
जब दोनों लोग माता पार्वती जी के पीहर पहुँचे तो वहाँ जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे वास किया। माता पार्वती पीहर में सहेलियों में मग्न हो गई। गणगौर नजदीक आई। भगवान शिव बोले, आज गणगौर है, सब औरतें पूजा करने आएंगी। सवेरे से ही स्त्रियां पूजा करने आने लगी। माता पार्वती भी सबको सुहाग बांटने लगी। दोपहर के समय नदियों की औरतें ओढ़ पहनकर 16 श्रृंगार करके पूजा करने गीत गाती हुई आईं। माता पार्वती बोली, सुहाग तो सारा बांट दिया, ये औरतें तो अब आई हैं। भगवान शंकर बोले, गौरी छोटी उंगली जल में धो, नैना का सुरमा निकालो, मांग से सिंदूर निकालो, टीके में से रोली निकालकर और सभी स्त्रियों को अमर सुहाग दो। ऐसा सुनकर माता पार्वती जी ने मांग का सिंदूर, छोटी अंगुली की मेहंदी, टीकी से रोली, आँखों का काजल लेके लोटे के जल में डालकर ज्वारे से सभी पूजा में आई कन्याओं व स्त्रियों के अमर सुहाग के छींटे दिए। माता पार्वती जी ने भगवान शिव के कहे अनुसार सबको अमर सुहाग दिया। अब भगवान शिव और माता पार्वती जी घर आए। भगवान अपने ससुराल में जीमने बैठे। जितना घर में भोजन बना था धीरे धीरे कर वह सब जीम गए। अब माता पार्वती जी जीमने बैठी तो माँ बोली, बेटी मैं थोड़ा और भोजन बनाती हूँ। तो पार्वती जी बोली, माँ मैं तो बेटी हूँ, कुछ भी खा लूँगी। तो माता पार्वती जी ने साग खाकर लोटा भर पानी पी लिया। वहाँ से निकलकर माता पार्वती जी एक पीपल के नीचे आईं और ठंडी छाँव में थकी हुई पार्वती जी को भी नींद आ गई। भगवान शिव ने पार्वती जी के पेट की ढकनी खोली तो उन्होंने देखा कि इन्होंने तो केवल साग खाया है। भगवान शिव ने ढकनी वापस ढक दी। पार्वती जी जागी तो भगवान ने पूछा, गौरा क्या क्या जीमा था? देवी पार्वती जी बोली, भगवन जो आपने जीमा वही हमने जीमा। भगवान कहने लगे, पार्वती सच बोलो। देवी गौरी बोली, रसोई में माता भेद थोड़ी करेंगी। इस पर भगवान बोले, देखो गौरा तुम्हारे पेट में केवल साग है और इसके अलावा थोड़ा सा जल। देवी गौरी यह सुनकर बहुत नाराज हुई और बोली, देखो भगवान आज तो आपने मेरे पेट की ढकनी खोली, ऐसा जगत के साथ मत करना। पीहर की बात ससुराल और ससुराल की बात पीहर में नहीं करनी चाहिए। पार्वती जी इतना बोली और भगवान शिव और माता पार्वती जी वापस कैलाश पर्वत के लिए रवाना हुई। आगे देखा कि राजा के यहाँ शहनाइयाँ बज रही हैं, लोग खुशियाँ मना रहे हैं। रानी बहुत खुश है। देवी गौरी बोली, कुंवर होने पर इतनी खुशी होती है तो आप मेरी कृपा करके गांठ खोल दीजिए। भगवान बोले, पार्वती मैंने पहले ही कहा था मेरी गांठ खोले नहीं खुलेगी। आगे घोड़े के बच्चा हुआ, वह अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी, वह बहुत प्रसन्न थी। पार्वती जी बोली, भगवान आप मेरी गांठ खोलो। महादेव जी बोले, ये गांठ नहीं खुलेगी और ऐसा कहकर आगे चल दिए। आगे गाय अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी और बहुत खुश हो रही थी और उस गाय की मालकिन भी बहुत खुश थी। पार्वती जी सोचने लगीं, जानवरों को बच्चों की इतनी उमंग है तो मानव की तो बात ही क्या है। और ऐसा सोचकर शंकर जी से बोली, भगवान मेरी गांठ खोलो नहीं तो मैं आगे नहीं चलूँगी। श्री भगवान बोले, अब कुछ नहीं हो सकता गौरा। ऐसा कहकर वे दोनों कैलाश पर्वत पर लौट आई। थोड़े दिन बीते। पार्वती जी ने अपने मैल का पिंड बनाया और उसमें प्राण फूके। उस बालक को रखवाली रख के
पार्वती जी स्नान करने गईं। भगवान आई, बालक ने उनको अंदर नहीं जाने दिया तो भगवान ने पूछा कि तुम कौन हो? बालक बोला, मैं पार्वती पुत्र हूँ। भगवान सोचने लगे, ये पुत्र कहाँ से आया? जब उस बालक ने महादेव जी को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया तो भगवान शंकर ने क्रोध में आकर त्रिशूल से उस बालक का गला काट दिया। माँ पार्वती आई तो उन्होंने देखा और वह भगवान से बोली, मेरे पुत्र को आप वापस जीवित करो। तब शिवजी ने गणों को भेजा कि जो कोई स्त्री अपने पुत्र से विमुख होकर पीठ दिखाकर सो रही हो, उसी बच्चे का सिर काट कर ले आओ। गण सभी जगह घूमते घूमते जंगल में पहुंची, जहां एक हथिनी अपने बच्चे से विमुख होकर सो रही थी। गण उसका सिर काट लाई। भगवान ने उस सिर को बालक के शरीर पर जोड़ दिया और अमृत का छींटा दिया। दुनिया में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश की पूजा होगी, बाद में ही अन्य दूसरे देवताओं की पूजा होगी। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी, हे गणगौर माता, हम सबको अमर सुहाग देना। तो बोलिए माता पार्वती की जय हो। गणगौर की तीसरी कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक नगर में राजा राज्य करता था। वहाँ के राजा ने अपने प्रदेश में जौ और चने बोए और माली ने बोई दूब। राजा की जौ और चने बढ़ते ही जा रहे थे और माली की दूब घटती जा रही थी। माली को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसने सोचा कि छुपकर निगरानी रखनी चाहिए। जब वह वहाँ छुपकर देख रहा था तो उसने देखा कि कुछ छोटी बड़ी लड़कियाँ उसकी दूब तोड़कर ले जा रही हैं। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने लड़कियों को टोका और उनकी चुन्नी छीन ली। लड़कियाँ माली से विनती करने लगीं कि हमारी चुन्नी दे दो और हमें दूब ले जाने दो। हम यह दूब गणगौर की पूजा के लिए ले जा रहे हैं। इसके बदले गणगौर का पूजा पाठा हम तुम्हें दे देंगे। यह सब बात सुनकर माली ने उन्हें दूब ले जाने दी। गणगौर की पूजा के बाद लड़कियों ने पूजा पाठा माली को दे दिया और माली ने अपनी मालन को दे दिया। मालन ने पाटा ओबरी में रख दिया। शाम को माली का बेटा आया और बोला, माँ भूख लगी है। माँ ने कहा, बेटा छोटे कमरे में जा, मैं लड़कियों का पूजा पाठा वहाँ रख कर आई हूँ, उसमें से कुछ खा ली। माली के बेटे ने कमरा खोलना चाहा, लेकिन उससे कमरा नहीं खुला। बहुत कोशिश करने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला तो उसने गुस्से में दरवाजे पर जोर से लात मारी, पर दरवाज़ा फिर भी नहीं खुला। तो माँ बोली, तेरे से कमरा नहीं खुलता तो पराई जाई का पता नहीं कैसे ढाबेगा। मालन ने टीकी में से रोली निकाली, आँखों की कोर से काजल निकाला और नखों में से मेहंदी निकाली। हथेली में लेकर सबको घोला और छोटे कमरे के दरवाजे को छींटा दिया तो वह दरवाज़ा खुल गया। अंदर देखा तो ईश्वर गणगौर बैठे थे। ईश्वर जी ने बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और गौरा मांग सवार रही थीं। वह ओबरी में अन्न के भंडार भरे पड़े थे। माली के बेटे मालन को तथा माली को उनके सुंदर दर्शन हुए। हे गणगौर माता, जिस प्रकार माली के परिवार को आपने दर्शन दिए, उसी प्रकार सबको दर्शन देना और ईश्वर जी जैसा भाग और गौर जैसा सुहाग सबको देना। कहानी कहने वाले को, हुंकार भरने वाले को सबको देना और सबको अमर सुहाग का आशीर्वाद देना। बोलिए जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती। अब हम गणगौर की चौथी कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, दो माँ बेटी थीं।
वह दोनों सूरज भगवान का व्रत करती थीं। रविवार का व्रत आया तो माँ को किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना पड़ा। उसने अपनी बेटी से कहा, बेटा तू 2 रोटी बना लेना। बेटी ने 2 रोटी बना ली। उसी समय एक जोगी भिक्षा मांगने आई। उसने माँ की रोटी में से एक टुकड़ा तोड़कर जोगी बाबा को दे दिया। माँ बाहर से आई और बोली कि मेरी रोटी तो दे। बेटी बोली, माँ एक जोगी भिक्षा मांगने आई थी, आपकी रोटी में से थोड़ा टुकड़ा उनको दे दिया है। ऐसा सुनते ही उसकी माँ ने जिद पकड़ ली और सारा दिन कहने लगी, घी रोटो दे, घी रोटो मेली कौर दे, पूरो दे पर म्हारो दे। सब ने यही सोचा कि यह पागल हो गई है और सब जनों ने मिलकर उसे एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। लड़की का एक राजकुमार से विवाह हो गया। उसके पति ने जिद कर ली कि मेरे को अपने ससुराल जाना है। बेटी के मायके में और कोई नहीं था। जब उसने सूरज भगवान से विनती की कि मेरे को 1.25 पहर का मायका दे दो, तब सूरज भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद सूरज भगवान की कृपा से जंगल में महल, बाग बगीचे, माता पिता, भाई बहन, भाभी भतीजे सब बेटी जवाई के आदर सत्कार करने लगे, अपना प्यार लुटाने लगे। 1.25 पहर का समय बीतने लगा पर जमाई जी का मन नहीं भरा। बेटी बोली, चलो देर हो रही है। उसको पता था 1.25 पहर होते ही सब खत्म हो जाएगा। वो अपने पति को लेकर जाने लगी। उसके पति ने एक पाँव की मोचड़ी वहीं छोड़ दी। आधे रास्ते गया और बोला, मेरी मोचड़ी वहीं रह गई है। उसने बहुत समझाया कि आपकी क्या कमी है, पर वह नहीं माना। वापस जाकर देखा तो वहाँ जोरों से हवा चल रही थी। जहाँ भोजन बनाया वहाँ राख उड़ रही थी। पेड़ के नीचे उसकी मोचड़ी रखी थी। उसके पति ने उसका हाथ पकड़ा और पूछा, ये क्या जादू किया तुमने? तब उसने अपने पति को सारी बात बताई कि उसके पीहर में कोई नहीं है, उसकी एक बावली सी माँ है। ये तो सूरज भगवान ने उसको 1.25 पहर का मायका दिया। उसने और उसके पति ने सूरज भगवान से प्रार्थना की और सूरज भगवान की कृपा से उसकी माँ ठीक हो गई और उसको बहुत सारा धन दौलत देकर विदा किया। हे सूरज भगवान, जैसा लड़की को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने और सुनने वाले को सब परिवार को देना। तो बोलिए सूर्य देव की जय हो। अब हम सभी भक्तजन गणगौर की 5वीं कथा को सुनते हैं, जिसके बाद हम लापसी तापसी की कथा सुनेंगे और अंत में अमर सुहाग की कथा को सुनकर गणगौर की व्रत कथाओं को पूर्ण करेंगे। तो बोलिए भगवान शंकर की जय हो। एक समय की बात है, भगवान शंकर माता पार्वती जी एवं नारद जी के साथ भ्रमण हेतु चल दिए। वह चलते चलते चैत्र शुक्ल तृतीया को एक गांव में पहुँचे। उनका आगमन सुनकर ग्राम की निर्धन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए थालियों में हल्दी एवं अक्षत लेकर पूजन हेतु तुरंत पहुंच गईं। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को समझकर सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्त कर लौटी। धनी वर्ग की स्त्रियां थोड़ी देर बाद अनेक प्रकार के पकवान सोने चांदी के थाल में सजाकर पहुंची। इन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा,
तुमने सारा सुहाग रस तो निर्धन वर्ग की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी बोली, प्राणनाथ, उन स्त्रियों को ऊपरी पदार्थ से बना रस दिया गया है, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं इन धनी वर्ग की स्त्रियों को अपनी अंगुली चीरकर रक्त का सुहाग रस दूंगी, जो मेरे समान सौभाग्यवती हो जाएंगी। जब उन स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर लिया, तब पार्वती जी ने अपनी अंगुली को चीरकर उस रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया। जिस पर जैसे छींटे पड़े, उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। इसके बाद पार्वती जी अपने पति भगवान शंकर जी से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली गईं। स्नान करने के पश्चात बालू मिट्टी से शिवजी की मूर्ति बनाकर पूजन किया, भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके 2 कणों का प्रसाद खाकर मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिवजी प्रकट हुए तथा पार्वती जी को वरदान दिया कि आज के दिन जो स्त्री मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेगी, उसका पति चिरंजीवी रहेगा तथा मोक्ष को प्राप्त होगा। भगवान शिव यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफ़ी समय लग गया। पार्वती जी नदी के तट से चलकर उस स्थान पर आईं जहाँ पर भगवान शंकर और नारद जी को वह छोड़कर गई थीं। शिव जी ने विलंब से आने का कारण पूछा तो इस पर पार्वती जी बोली, मेरे भाई भावज नदी किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझसे दूध भात खाने तथा ठहरने का आग्रह किया, उसी कारण से आने में देर हो गई। ऐसा जानकर अंतर्यामी भगवान शंकर जी भी दूध भात खाने के लालच में नदी तट की ओर चल दिए। पार्वती जी ने मौन भाव से भगवान शिव जी का ही ध्यान करके प्रार्थना की, भगवान आप अपनी इस अनन्य दासी की लाज रखिए। प्रार्थना करती हुई पार्वती जी उनके पीछे पीछे चलने लगी। उन्हें दूर नदी तट पर माया का महल दिखाई दिया। वहाँ महल के अंदर शिवजी के साले शिवजी और माता पार्वती का स्वागत किया। वे दोनों 2 दिन वहाँ रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिवजी से चलने के लिए कहा तो भगवान शिव चलने को तैयार न हुए। तब पार्वती जी रूठकर अकेली ही चल दीं। ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव को भी पार्वती जी के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ चल दिए। चलते चलते भगवान शंकर बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। माला लाने के लिए पार्वती जी तैयार हुई तो भगवान ने पार्वती जी को ना भेजकर नारद जी को भेजा। वहाँ पहुँचने पर नारद जी को कोई महल नजर नहीं आया। वहाँ दूर दूर तक जंगल ही जंगल था। अचानक वहाँ बिजली कौंधी और नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी दिखाई दी। नारद जी ने माला उतारी और शिव जी के पास पहुंचकर यात्रा कर कष्ट बताने लगे। शिव जी हंसकर कहने लगे, यह सब पार्वती जी की ही लीला है। वह अपने पूजन को गुप्त रखना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने झूठ बोला और अपने सत के बल पर यह माया रच दी। तब नारद जी ने देवी माता से कहा कि माँ, आप सौभाग्यवती और आदि शक्ति हैं। ऐसे में गुप्त रूप से की गई पूजा ही अधिक शक्तिशाली एवं सार्थक होती है। तभी से जो स्त्रियां इस तरह गुप्त रूप से पूजन कर मंगल कामना करेंगी, महादेव जी की कृपा से उनकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। इसी कथा के चलते तभी से गणगौर उपवास को महिलाएं अपने पति से छिपाते हुए करती हैं।
गणगौर में पूजा सामग्री जैसे सिंदूर माता पार्वती को चढ़ाया जाता है। पूजन के बाद महिलाएं उसे अपनी मांग में सजाती हैं। अब हम लपसी और तपसी की कहानी को सुनेंगे। एक नगर में लपसी और तपसी नाम के दो भाई थे। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा शेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाता था और लोटा फिराकर जीम लेता था। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी कहता कि मैं बड़ा हूँ और तपसी कहता कि मैं बड़ा हूँ। उसी समय नारद मुनि जी वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने यह सब देखा और पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तो लपसी ने बोला, मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं भगवान को लपसी चढ़ाता हूँ। और तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं भगवान को तप से प्रसन्न करता हूँ। तपसी बोला, मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आँख खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तब तपसी ने वह अंगूठी उठाकर गोद में नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहाकर 1.25 शेर लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर लोटा हिलाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी वहाँ आए और दोनों को बिठाया। तब दोनों बोले कि कौन बड़ा है, आप ही बताइए। तब तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले, तू अपना घुटना तो उठा। घुटना उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई। इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुनी लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनी तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो बोलिए भगवान श्री हरि की जय। आइए अब हम सभी अमर सुहाग की कथा को सुनते हैं और इन सभी कथाओं को पूर्ण करते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके 5 बेटियां थीं। 5 बेटियां विधि विधान से देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती का विधि पूर्वक पूजन करा करती थीं। अमर सुहाग की कहानी को सुना करती थीं। पूजा के समय चारों बेटियां दीपक जलाती तो पूजा पूर्ण होने तक जलता रहता, परंतु 5वीं बेटी का दीपक कहानी सुनने से पहले ही बढ़ जाता। यह देखकर 5वीं बेटी को चिंता होने लगी। सभी बहनों का दीपक तो जलता है, मेरा दीपक क्यों बढ़ जाता है? एक दिन 5वीं बेटी ने घर जाकर माँ को सारी बात बताई। तब माँ ने कहा, बेटा इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, कल से तू दीपक में घी अधिक डाल देना। बेटी ऐसा करने लगी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण ने 5 बेटियों का विवाह कर दिया। चारों बेटियों के घर में अन्न धन के भंडार भरे थे, परंतु 5वीं बेटी की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी। उसका पति जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उसी से उनका गुजर बसर होता, परंतु 5वीं बेटी संतोषी व बहुत समझदार थी, कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। विवाह के बाद भी महादेव और माता पार्वती का पूजन किया करती थी। एक दिन उसका पति कम लकड़ियां लेकर आया तो उसने पूछा, क्या हुआ जी, आज लकड़ी कम लाए हो? तो पति ने कहा, आज मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार है। दूसरे दिन लड़की ने पति से कहा, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी।
उसने सास ससुर से आज्ञा लेकर पति के साथ चल पड़ी। जंगल में पति की तबीयत खराब हो गई और साथ ही उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। लड़की जंगल में अकेली थी, कोई मदद के लिए भी नहीं था। पति का सिर गोद में रखकर विलाप करने लगी। रोते रोते भगवान शिवजी और माता पार्वती को पुकारने लगी। हे महादेव, हे माँ पार्वती, मैंने सदैव आपका ध्यान और पूजन किया है। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं घर जाकर अपने बूढ़े सास ससुर को क्या कहूँगी। लड़की का विलाप और सच्ची भक्ति देखकर माँ पार्वती ने कहा, हे प्राणनाथ, इस निर्जन जंगल में हमें कौन पुकार रहा है? हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। माँ पार्वती उस जंगल में गईं और उस लड़की से पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? तब लड़की ने सारी बात बताई और भगवान महादेव और माता पार्वती के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगी। भगवान शिवजी और माता पार्वती ने उसकी पूजा से प्रसन्न होकर उसके पति को जीवन दान दिया और आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी सुहागन स्त्री श्रद्धा और भक्ति से अमर सुहाग की कथा को सुनेगी, वह पूजन करेगी, वह सदैव अखंड सौभाग्यवती रहेगी। उसके सुख संपत्ति अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। बोलिए भगवान महादेव की जय, बोलिए माता पार्वती की जय। अगर आप सभी को ये कथाएं पसंद आई हों तो कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती और हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। माता पार्वती सभी को सदा सुहागन होने का आशीर्वाद प्रदान करें, यही हमारी कामना है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही इस वीडियो को अपने परिवारजनों के साथ शेयर ज़रूर करें। हम आप सभी के लिए ऐसी ही व्रतों से जुड़ी कथाएं लाते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो प्रेम से बोलिए पार्वती पते हर हर महादेव।